नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं राव सिरदार बुटड़ेचा परिवार के स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम। और कार्यक्रम दूसरे दिन अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन रात्रि में जब भजन संध्या हुई थी, उस पर योग गुरु और योग के स्पेशलिस्ट भगवत सिंह राव ने योगा किया था भजन पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और स्नेह मिलन में पधारे हुए सभी बुटड़ेचा सरदारों ने लास्ट में फ़ोटो सेशन किया, सामूहिक फ़ोटो निकाले और एक याद अपने दिलों में लेकर गए। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से भजन की ताल पर योगा किया गया। धन्यवाद। खेड़े गांव में जो वीर सैनिक वगैरह जो इकट्ठे करने थे, वो सैनिक इकट्ठे किए और उनको मदद करके उन शकों पे तुरंत धावा बोल दिया। धावा बोल के उनको वहां से नष्ट नाबूद कर दिया। उसी समय फिर धार नगरी का राज विक्रमादित्य ने वेताल भट्ट जी को दिया। ये प्रूफ है मेरे पास। और उसके बाद में एक चीज वेताल जी की मैं और बताता हूँ। राजा भर्तृहरि ने संन्यास लिया था, नाथ पंथ में गए थे, तो वेताल जी का भी वही सीन रहा था कि उन्होंने भी मतलब एक उम्र होने के बाद में उन्होंने भी इस युद्ध वगैरह सब त्याग किया था, क्योंकि इतना नरसंहार कर दिया था उन्होंने आक्रमणकारियों को मारने के लिए। इतने युद्ध लड़े कि मतलब वो अशोक वाली स्थिति हो गई थी। अशोक जो था वो वाली स्थिति उनके दिमाग में हो गई थी और उन्होंने नाथ पंथ में गए। गोरखनाथ वाले जो राजा भर्तृहरि गए थे, उसी में वो गए थे। अब ये चीजें हमारी कहाँ गई? कहीं इतिहास में, कहीं लेखन में नहीं आई है। जब तक ये चीजें उजागर नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होना। लेखन, बोलना और लिखना दोनों में बहुत फर्क है। हमारे बुजुर्ग हर गांव में आज भी मौजूद है, उनसे भी मैं काफी किवंदतियां लाया हूँ, वो भी लेखन में लेनी है। और अब मैं करता हूँ बूटड़ी पे वीरनाथ जी की बात। वीरनाथ जी एक महान योद्धा, कई युद्ध उन्होंने लड़े और वो भी फिर यहाँ से किसी कारणवश अपने कुछ सैनिक थे तो उनके रानी साहब वगैरह सबको लेके पंचदेवल नामक स्थान पे पहुंच गए। ये 1300 से 1400 के बीच की बात है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय सिरोही भी स्थापित नहीं था। जालोर, सिरोही, पाली, ये कोई चीजें उस समय स्थापित नहीं थी इस एरिया में। तो देवड़ा सिरदार तो लगभग 1400-1500 के आसपास आए हैं सिरोही में। तो वो कोई जागीरी वीरनाथ जी को दी नहीं गई थी, उन्होंने अपना आधिपत्य स्वयं जमाया था।
फिर वहां जाके उन्होंने भी ये युद्ध वगैरह छोड़े। तो ये नाथ पंथ वाला अपने सिरदारों में काफी इसमें रहा है योगदान। उसके बाद में उन्होंने वहां मंदिर बनाए, 5 मंदिर बनाए। उस जगह का नाम पंचदेवल वीरनाथ जी के हाथ का ही दिया हुआ है। 5 मंदिर बनाने से पंचदेवल नाम दिया। और उसके बाद में वहाँ शिलालेख भी मिला मुझे, वो मैंने, मेरे पास 3-4 इतिहासकार भी जुड़े हुए हैं जो लेखन पढ़ते हैं शिलालेख वगैरह, उन्होंने पढ़े भी हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि एक बुटड़ेचा सिरदारों की एक लगभग 200 पेज की बुक तैयार हो जाए। तो लगभग 60% काम हुआ है, पर अभी बहुत सी चीजें मिल नहीं रही है। इतिहास तो सारे गायब हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सहयोग करें। कोई गांव रह गए हैं, कोई जीवन तथ्या रह गई है तो मुझे उपलब्ध कराएं, ताकि उसको लिपिबद्ध कर सकें। और जो उपलब्ध कराएं उन्हीं के नाम से हो, तो वो एक संदर्भ का काम करती है। आप जो बुटड़े सरदारों का जो इतिहास है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बुटड़ेचा राव सरदारों के इतिहास के लिए हमारे युवा सरदार सब तन मन से लगे हुए हैं। विशेषकर मंगल सिंह जी राव मादड़ा लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी टीम लगी हुई है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में बुटड़ेचा राव सरदारों के गौरवमयी इतिहास को हम दुनिया के सामने लाएंगे। और अभी दूसरी और तीसरी पुस्तक का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है, और विद इन 2 या 3 मंथ में प्रकाशित होकर दुनिया के सामने आ जाएगा। और भविष्य में भी हम सब संकल्प ले चुके हैं कि जो गौरवमयी इतिहास है, संत सूरमा और सती पे हम इतिहास पे बहुत युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। और संत सूरमा और सती का इतिहास बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। और मैं मीडिया से भी अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमारा इतिहास मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। पूरी कायनात हमारे बुटड़ेचा सरदारों के इतिहास से वाकिफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपके कई इतिहासकारों ने बताया कि जो इतिहास है आपका, वो इतिहास में दर्ज नहीं है जो शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है। तो आपका सोर्स क्या रहेगा उस इतिहास को ढूंढने का? पुस्तकों के पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से हमारा समावेश नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ही इसका पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित करती है। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया है, और आज गुजरात में पाटन यूनिवर्सिटी में हमारा चैप्टर जुड़ चुका है। परमार राजवंश का पाठ्य पुस्तकों में हमने चैप्टर जुड़वा दिया है। और गुजरात के अब जो कॉलेज जितने भी विद्यार्थी हैं उस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि अब जो विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं, जहां हमारा बाहुल्य है, वहां के पाठ्य पुस्तकों में भी हमारा गौरवमयी इतिहास दर्ज करवाएं, युद्ध वाला इतिहास उसमें शामिल हुए और पूरी दुनिया पढ़े। और उसमें हम सफल भी हो गए। और उधर गुजरात के पाठ्यक्रमों में चैप्टर चालू हो गए हैं। और यहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार से भी हम एक प्रतिनिधि मंडल मिल के हमारे इतिहास को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने के लिए आग्रह करेंगे। और हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि सरकार जरूर हमारे इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। ठीक, धन्यवाद। अच्छा फोटो भी ले लो, वीडियो भी ले लो। घर की खेती है, अच्छा नहीं आया डिलीट कर लेना। 500 ले लो आप तो। चल के पटक करो। वीडियो बना। और ये तहलका का चलका पूरे ठिकानों में जाएगा। बैनर को वीडियोग्राफी में कवर कर लो। बैनर को हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।